आतंकी हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रूस ने स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया है। हमले के बाद रूस में सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मॉस्को में एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब बंद कर दिया, यानी तमाम जो सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक प्लेस, उन सबको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया है। मॉस्को में सभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को आतंकी अटैक की जांच शुरू हो चुकी है। हमले की काफी गहनता से जांच की जा रही है रूस की ओर से। रूस की कई एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं। आतंकियों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो बड़ा नरसंहार हुआ, मॉस्को आतंकी हमले, इसके पीछे हाथ किसका है? यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जांच में कौन कौन शामिल हुआ है, तो जांच कैसे चल रही है आप देखिए। जांच में इस वक्त इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री मॉस्को की, जो कि खुद इस जांच को आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त रूस की जांच कर रही है और कई जांच दल हैं जो मॉस्को आतंकी हमले पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स की कई टीमें बनाई गई हैं। जांच में कौन कौन है अब ये जान लीजिए। कई क्रिमिनल जो हैं उनकी तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, देखिए ये बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा सबूत हो सकता है सीसीटीवी, इसी के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जांच क्या क्या हो रही है, एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश हो रही है। मृतक लोगों के जो शव हैं वो भी जांच किए जा रहे हैं। बरामद हथियार भी जो आतंकियों के पास से हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। गोला बारूद की भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो अभी तक कौन कौन एजेंसी जांच करी, क्या जांचा जा रहा है? फिजिकल जो साक्ष्य है, जो फिजिकल एविडेंस है, उनको भी निकाला जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट्स को भी वहां से मैप किया जा रहा है, इसकी मैपिंग हो रही है, स्कैनिंग की जा रही है। तो इस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, ताकि इसकी तह तक जाया जा सके कि आखिर कौन है इस बड़े आतंकी हमले के पीछे। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर रहे हैं उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा दें। प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और मेरे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका हम रुख करते हैं। सबसे पहले मनीष, मैं इस वक्त आपके पास आ रहा हूं। जांच चल रही है, कौन कौन से एजेंसियां जांच चल रही है और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सब जानते हैं, हम बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और गहरा सवाल यही है कि तमाम क्लेम, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इसमें यूक्रेन हो सकता है, इसमें अमेरिका हो सकता है, लेकिन क्या कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है अभी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को हमलावर के बीच में से एक हमलावर को पकड़ने में सफलता मिली है। कम से कम वीडियो फुटेज के आधार पर तो यही कहा जा सकता है। बाकी हमलावर का क्या हुआ, क्या वो मारे गए या वो पकड़े गए या वो भाग गए, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन कम से कम एक उनके कब्जे में है। और अगर एक कब्जे में है तो उससे सिक्योरिटी एजेंसी को एक महत्वपूर्ण लीड ये मिल सकती है कि आखिर कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, किन्होंने उसको मदद की मॉस्को तक पहुंचने में। क्या वो रूस के बाहर से आए थे या फिर किसी दूसरी एजेंसी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन था। और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहीं से भी यूक्रेन का हाथ होने पर, अमेरिका का हाथ होने पर या यूरोपियन कंट्री के हाथ होने पर निश्चित तौर पर रूस बनाम नाटो की जो लड़ाई है उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, मॉस्को के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए, और अगर उसमें गलती से यूक्रेन या यूरोपीय देशों का हाथ आया तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर युद्ध और भड़केगा। पुतिन को भी एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा एक्शन लेने के लिए। ये बात बताने के लिए भी कि ये अटैक वहां से किया जा सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से किया जा सकता है और सबकी मिलीभगत हो सकती है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है। पहले से ही वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, अचानक से कोई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो सबसे पहले तो शक जाता है उन पर ही जहाँ से वॉर शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए निधि, अगर हम इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो ये लगता है कि ये यूक्रेन का हाथ हो सकता है या वेस्ट का हाथ हो सकता है। लेकिन रूस जो है उग्रवाद से या टेररिज्म से अछूता नहीं रहा है। 20 से ज़्यादा मेजर घटनाएं हुई हैं सिर्फ रूस में, जो इस्लामिक चरमपंथियों ने, आइसिस ने, आइसिल ने और चेचन विद्रोहियों ने ये किया है।
तो अभी भी शक की सुई हम यूक्रेन पे या वेस्ट पे डाल नहीं सकते, क्योंकि अब तक तो यही माना जा रहा था कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो रूस ने यूक्रेन पे थोपा है, वेस्ट यही मान रहा था। उसमें अगर यूक्रेन टेररिस्ट स्ट्राइक करता है और खासकर सिविलियंस पॉपुलेशन पे, तब ये इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है। लेकिन मैं निधि ये भी बता दूं कि पुतिन अभी चुन कर आए हैं, अभी ये टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं और अभी उनको ये प्रूव करना है कि देखिए हम कंट्रोल में हैं, और इसलिए ये वॉर को एक तरह से हवा देने की भी बात होगी अगर पूरी तरह से रशियन एजेंसी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि ये यूक्रेनियों ने ही कराया है। हालांकि पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, दारिया दुगीना की हत्या हुई जो अलेक्जेंडर दुगिन की पत्नी थी, जो आइडियोलॉग माने जाते हैं पुतिन के। बिल्कुल, यानी प्रोफेसर अमिताभ सर, ये साफ समझ में आ रहा है कि हालात को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। कौन ये चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीर भी सामने आ गई है। रूसी मीडिया में संदिग्धों की तस्वीर को जारी किया गया है। सफेद कार में जाते हुए ये संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। 2 की संख्या में संदिग्ध हैं जो कि सफेद कार में अगली सीट पर, आगे की सीट पर एक ने स्टीयरिंग थाम रखा है, एक उसके साथ बैठा है। ये वही कार है जिसमें 2 संदिग्ध नजर आए हैं। कुल मिलाकर 5 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं एक सफेद कार के अंदर जाते हुए। और यह भी आपको बता दें कि 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है, अभी तक की जो खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सेना ने आतंकियों की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। सेना को आतंकियों की गाड़ियों में बम मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जांच हर तरफ से चौतरफा की जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत भयानक तस्वीर है जब इस तरह बंदूकधारी आतंकी इस तरह घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सरेआम जो सामने आता है उसको मार देते हैं। ये अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हॉल की तस्वीर देखिए, क्रॉकर सिटी हॉल की, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो अब गाड़ियों की तलाशी ली गई जिसमें बम बरामद हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन की निगरानी खुद व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। अधिकारियों से ऑपरेशन की एक जानकारी, एक इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा है। अधिकारियों को लगातार खुद निर्देश दे रहा है व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह बयान, ऑपरेशन की हर जानकारी, हर बारीकी पर खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर और वो खुद डायरेक्शंस दे रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर। तो लगातार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जो कि अभी भी वहीं पर मौजूद है क्रॉकर सिटी हॉल। जो जानकारी सामने आ रही है, इस एनकाउंटर को, ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जिसको खुद देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर और आ रही है, मॉस्को आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा। AK-12 से आतंकियों ने फायरिंग की। हाल ही में रूसी सेना को AK-12 मिली है, AK-12 राइफल्स मिली हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और आतंकियों के पास से भी यही राइफल्स मिली हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा शक गहराता है, जांच आगे बढ़ रही है, आखिर किसका हाथ हो सकता है। फॉरेंसिक्स अपना काम कर रहे हैं, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, ये वाकई एक तरफ से जांच को और तह तक ले जाएंगे कि आखिर जो राइफल्स का इस्तेमाल हुआ, AK-12 राइफल्स का इस्तेमाल हुआ, यही कब्जे में ली गई। जो गाड़ी सामने आई उसमें बम बरामद हुआ। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया। निधि, देखो, जब भी कोई आतंकवादी या टेररिस्ट अटैक होता है तो विदाउट लोकल सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब डिस्कंटल एलिमेंट हर कंट्री में, हर देश में होते हैं, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, यहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, जब उनके जवान मारे जा रहे थे, तो डिस्कंटल एलिमेंट वहाँ पर ऑलरेडी फ्लरिश कर रहा था। जैसे पहले भी रहे, चेचनिया कहिए, कर्सन कहिए, यहाँ पर लोग रशिया के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते आ रहे हैं। और 2004 हो या टेररिस्ट अटैक हमेशा होता जा रहा है। जहाँ आर्मामेंट्स है वो भी इनको रशिया से लेना पड़ेगा। लेकिन इस अटैक को फ्यूल किसने किया है, इस अटैक को बढ़ावा किसने दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। आप देखो, सितंबर में जो इजराइल अटैक हुआ था, वहाँ पर भी एक मेला चल रहा था, जो लोग सेलिब्रेट करते तो वहीं पर लोग मारे गए थे। इसी तरीके से जहाँ लोग इकट्ठे होकर जहाँ कॉन्सर्ट चल रहा था, वहाँ मारे गए थे। ये एक तरीका और हो सकता है कि जबकि रशिया को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की
कैपेसिटी या क्षमता में लोग नहीं है, यूक्रेन या यूरोपियन नेशन नहीं है, तो हो सकता है इस तरीके से ये जो डिस्कंट्रोल एलिमेंट रशिया के अंदर है, जो ऑलरेडी अटैक करते जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से फ्यूल करके ये अटैक दिया जा रहा है ताकि रशिया के अंदर डिस्टर्बेंस बढ़ती रहे और वो खुद अपने आप को संभालने की कोशिश की है। इस तरीके को अटैक काउंटर के लिए रशिया को लंबा टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। अब ये यूक्रेन से जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, यानी डायरेक्ट नहीं लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉक्सी वॉर को छेड़ा गया, ये कहना ज्यादा सही होगा, जो कि ये अटैक बतला रहा है।